नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करोलबाग, आप देख रहे हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ उतारी जा रही हैं और हलवाई सब पसीने में हैं। और देखते हैं कि आप देखिए पूड़ियाँ कितनी अच्छी हैं और अच्छी बनाई जा रही हैं, सभी फूली हुई हैं। और ये व्यवस्था क्यों की जा रही है, किस लिए की जा रही है, हम दिखाना चाहेंगे। साईं सहारा अपना घर रजिस्टर्ड द्वारा ये पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं और इन पूड़ियों का क्या होगा, इनके जो प्रबंधक हैं वो बनाएंगे। सर, आप कब से लग रहे हैं? जब से लॉकडाउन है जब से लगे हुए हैं, जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, जब से हम निरंतर सेवा में हैं। यहाँ पे 500 से 600 लोगों का भोजन जी जय जय राम। यहाँ पे 500 से 600 लोगों का भोजन रोज प्रतिदिन बाबा के पास से तैयार होता है और बॉक्स के अंदर जाकर सेवा कर दी जाती है। पूड़ियाँ बेल रही हैं और मैं दिखाना चाहूँगा कि बहुत सुंदर सुंदर पूड़ियाँ हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो जिन्हें घर में काम करना चाहिए, घर के अलावा ये एक बहुत बड़ा योगदान। जैसे लोग इस समय परेशान है, त्राही पूरा देश कर रहा है, लेकिन लोगों की जो व्यवस्था है, कहीं जो दानदाता हैं, जो समाज सेवी हैं, वो भी कहीं कम नहीं हैं और बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आइए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ और मालूम करते हैं कि भाई ये सुविधा क्यों की जा रही है, कैसे की जा रही है। कोई भी जो सुविधा की जाती है उसका पैसे का बहुत बड़ा योगदान होता है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। ये ज़रा मास्क हटाइए बिट्टू। सर, ये आप सब्जी वगैरह और ये मतलब क्या इसका इंतजाम ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम लोग इसलिए कर रहे हैं, जो लॉकडाउन में जिन गरीबों को खाना नहीं मिल रहा है जी, जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, ये उन गरीबों के लिए खाना है जो हम पैक करवा के इसको जहां वो मिलते हैं, घूम घूम के जहां वो मिलते हैं वहां उनको दिया जाता है। ये कैसे पता लगे आप लगाते हैं कि भाई इनका काम छूट गया है, इनको हमें खाना खिलाना चाहिए, या सभी जो गरीब लोग मिलते हैं उनको खाना देते हैं? जो गरीब लोग, रिक्शे वाला है, जो लोग परेशान हैं और वो जो मांगते हैं हम उनको खाना प्रोवाइड कराते हैं। और ये है कि अगर 4 लोगों को सही को मिला, एक को गलत को मिला, ऐसा नहीं है, लेकिन हम सबको देते हैं कि कोई भूखा ना सो पाए। बिट्टू जी, ये जो प्रोग्राम है, आप कितने लोगों का खाना डेली बनाते हैं आप? हम कम से कम 500 से 700 लोगों का खाना डेली बनाते हैं। डेली सुबह शाम? सुबह शाम एक टाइम जाता है जी, जो शाम का टाइम है, हम उस टाइम देते हैं। सुबह हम प्रिपरेशन करते हैं सारा, 11 बजे से लग के 4 बजे तक खाना बना के, और 4 बजे के बाद हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिट्टू जी, इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं, 500 से 600 आदमियों को खाना बना रहे हैं, ये जो पैसा है ये कहाँ से आ रहा है? सर, ये पैसा जो है सब लोगों की सहायता से आ रहा है। लोगों की सहायता से? हाँ, लोग जो है हमें दान करते हैं, कुछ आटे के रूप में करते हैं, कुछ सामान के रूप में करते हैं। ऐसे हम सारे इकट्ठा करके उन लोगों के लिए खाना बनाते हैं। तो ये आपने कहाँ कहाँ बताया कि कहाँ कहाँ ये आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हम लोगों ने जो है तकरीबन हमने पॉइंट्स बना रखे हैं। जैसे टोडापुर का पॉइंट हमने बना रखा है, टोडापुर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद जो है रचना से आगे चिड़िया कॉलोनी के आसपास एक कॉलोनी है जो झुग्गी है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। BL कपूर हॉस्पिटल के बाद जो लोग जिनके हॉस्पिटल में एडमिट है और जो खाने के लिए परेशान है, वहाँ होता है। फिर हनुमान मूर्ति होता है, साईं मंदिर देवनगर होता है, और अजमल खान रोड होता है, अजमल खान रोड पार्क। वहाँ जो जो गरीब पाए जाते हैं, हम उनको जो है ये पैकेट जो है डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं सोशल डिस्टेंस के थ्रू, यानी जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनका पालन करते हुए हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आप तो युवा हैं, आपके अंदर ये भावना कैसे आई कि भाई हम भी जो कुछ समाज की हेल्प करें या गरीबों की हेल्प करें? मेरी दीदी है, वो NGO से जुड़े हुए हैं। तो आप NGO से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं नहीं, मेरी दीदी है, वो NGO से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो उनको देखकर थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ, हमें हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हम तो सक्षम हैं कि हाँ हमारे पास खाना है, सब कुछ हम खा सकते हैं। लेकिन जो लोग हैं जो डेली कमाते हैं, डेली वेजेस पे निर्भर है, तो वो इस वक्त लॉकडाउन की वजह से इनके पास काम नहीं है, तो वो खाना नहीं खा पा रहे। कई लोग हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो उनके लिए खाना यहाँ से मुहैया कराया जाता है। चलिए और जानकारी लेते हैं। मैडम, ये मास्क नीचे करें आप। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम योगेश्वरी है। जोगेश्वरी? हाँ जी। मन में कैसे आया कि हम एक इन गरीबों की हेल्प करें? और मुझे लगता है कि आप तो
पहले से ही शायद हैंडीकैप्ड हैं, तो और इतना बड़ा आप वजन अपने सिर पर लेके चल रहे हैं, और ये काम कब से हो रहा है जोगेश्वरी? ये काम हमारा पिछले 18 तारीख से लगातार चल रहा है, जो कि हम इसके अंदर सब मिलकर मतलब बनाते हैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाना, और उनका रोज़ हमारी पूरे सारे देख ही रहे हैं, पूरी सेवा सब लोग मिलकर बहुत अच्छे से सबको पहुंचाते हैं, और बड़े प्यार से बनता है, एक प्रसाद के रूप में खाना बनता है, सब दिल जान से बनाते हैं इसे। तो योगेश्वरी जो इतना बड़ा काम है, आप ये जो खाना है लगभग कितना बनता है और किस क्वांटिटी में बनता है? ये हमारा 500 से 700 के बीच में बन जाता है, 700 लोगों के बीच में रोज़ खाना बनता है। ऐसे हमारे 40-45 किलो रोज़ चावल बनते हैं, तो आज भी 40-45-50 किलो आटे की पूड़ियाँ और आलू की सब्जी ये बनी है, और ये रोज़ डेली हमारा मतलब पैकिंग वैकिंग सब पूरे तरीके से प्रॉपर अच्छे तरीके से साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए पूरा बनाकर हम करते हैं। और ये साईं सहारा अपना घर में पिछले 8 साल से चला रही हूँ जी इसको, और इसमें बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अभी एकदम से दिमाग के अंदर आया कि हम तो अपने घरों में खा पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं हॉस्पिटल्स के बाहर, जो बैठे हैं, जो ज़रूरतमंद हैं। जब रोड पे निकलते तो पता चलता है कि वाकई में रोना जाता है कि उनके पास खाना नहीं है, वो बहुत असहाय हैं, और उनको दिखला के आत्मा बिल्कुल खुश हो जाती है, लगता है कि बाबा की सेवा कर ली है, भगवान की सेवा कर ली है लोगों को। तो योगेश्वरी जी जो एक पैकिंग होती है, एक पैकिंग के अंदर कितनी पूड़ियाँ होती हैं? उसमें हम 8 पूड़ी डालते हैं और सब्जी होती है, और आज वीरवार है तो आज हलवा भी बना है, तो हलवा, पूड़ी और सब्जी, ये तीनों चीज़ें आज हम सबको देंगे। अच्छा योगेश्वरी, मैंने ये देखा है जब जिस तरीके ये भंडारे होते हैं, इसमें कई तरीके की व्याधा आती हैं कि जो अपने लिए खाने के लिए बनाया जाता है वो स्पेशल होता है, और बांटने के लिए होता है, उसमें भी 2 तरह की बातें होती हैं। नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता, बल्कि हम अपना खाना जाके कई बार तो घर पे बनाते हैं, हम अपने लिए भी सिर्फ प्रसाद के रूप में थोड़ा सा खाते हैं। हम सोचते हैं जो हम खाना लेके जाएंगे वो भी किसी के पास पहुँचना चाहिए, किसी के एक जने का पेट भरना चाहिए। हमारे घर में तो खाना बना ही, हम वही खा लेंगे। करते हैं अच्छाई और बुराई, तो 4 लोग अच्छाई करेंगे तो 2 लोग बुराई के साथ में हैं, उसके मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी सेवा परमात्मा के लिए है और परमात्मा इंसान के लिए है, तो हम सीधा उस वे में जा रहे हैं। बाकी अच्छाई बुराई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो करेंगे वो परमात्मा देख रहा है, हमें उससे डर नहीं लगता। मुझे तो योगेश्वरी जी आप करती क्या हैं, और आप जो अपने परिवार की? प्रोफेशनल टीचर हूँ। टीचर? हाँ जी। गवर्नमेंट स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, फिर प्राइवेट जॉब है, पॉलिटिकल साइंस की टीचर हूँ मैं। अच्छा, स्कूल के अंदर गेस्ट टीचर के रूम में? हाँ जी। और वैसे मैंने शादी भी नहीं करी है, मेरा समाज सेवा में ही शुरू से मन है, तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग से ही समाज सेवा करती थी, और अब जाकर मुझे लगा कि खुल के सामने आना चाहिए, तो 8 साल से मैंने अपनी रजिस्टर्ड NGO करवा के, और इसमें मैं सेल्फ डिफेंस कैंप, मेडिकल कैंप, लीगल एडवाइजिंग कैंप, वुमेन्स एम्पावर, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम मैं करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। तो मैडम योगेश्वरी, जिस तरीके से आज हम सशक्तिकरण की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, तो महिला सशक्तिकरण ये देश के अंदर चल रहा है क्या? महिला सशक्तिकरण कहने के लिए है भी और नहीं भी, क्योंकि महिला एक तरफ सशक्त है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट हो जाती है फैमिली प्रेशर के अंदर आकर, तो वो जो चीज़ करना चाहती है वो नहीं कर पाती है खुल के। तो वो चीज़ के लिए हम कहें तो पूरी से पूरी छूट है भी और नहीं भी। मैं ये कहूँगी कि अगर सच में इंसान को उनके हस्बैंड या उनकी फैमिली समझे और सपोर्ट करे तो महिला बहुत बड़ी सशक्त है, बट ऐसा हो नहीं पाता। दिखने के लिए है लेकिन खुलकर नहीं करवा पाती लेडीज। योगेश्वरी, जब बिटिया पैदा होती है तो माँ बाप के अंडर में होती है, थोड़ी बड़ी होती है तो भाइयों के अंडर में हो जाती है, फिर उसके बाद में जब शादी होती है तो पति के अंडर में हो जाती है, सास ससुर के अंडर में हो जाती है, और फिर बेटा बच्चों के अंडर में हो जाती है। तो महिला मतलब कब अपने आप को सेल्फ डिफेंस या अपने आप को आज़ाद समझती हैं? महिला की अगर बात कही जाए इस टॉपिक के ऊपर, तो वो शुरू से ही कहीं ना कहीं जो आपने चारों बातें बोली, मैं ठीक बोली है, गलत बोली है? बिल्कुल ठीक बोली है। पिता, पति और फिर बच्चे, भाई, ये सबके बीच में रहती है, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स डरा, आज को समाज में जो माहौल चल रहा है उसको सोचते हुए आज सब के सब डरे हुए होते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, लड़कियां जो हैं वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन मैं ये कहती हूँ, मेरा मानना ये है कि आप उनको सेफ तभी कर सकते हैं जब उसे बोल्ड बनाएं। बचपन से ही उनमें ऐसे विचार संस्कार डाले जाएं जिसकी वजह से वो
अपने आप में एक सशक्त हो, अपने आप में एक वो हो, मजबूत हो, जिसके लिए शायद उसे वो 10 की सहायता कर सके, वो डिपेंडेंट ना हो, वो इंडिपेंडेंट हो, उसको बनाना बहुत ज़रूरी है। योगेश्वरी जी, आप अपनी लाइफ का एक कोई ऐसा कठिन कथन बताइएगा जो अब तक आपके साथ में वो बीता है, क्योंकि आपको मैं देख रहा हूँ आप जिस हालत में आप काफ़ी बोल्ड हैं, और कोई भी ऐसा बताइए कि जो आपको परेशानी का सामना करना पड़ा है। परेशानी का सामना तो जिंदगी मुझे देखते के साथ ही सबसे पहले एक लाचारी वाली फीलिंग जो लोगों के अंदर आती है, मैं ये कहूँगी कि वो लाचारी वाली फीलिंग को हटा दिया जाए। अगर लड़की चाहे या औरत चाहे तो वो लाचार नहीं है, उसे वो यहाँ से लाचार होती है, दिमाग से, शारीरिक रूप से लाचार नहीं है, और उसके लिए आपको मानसिकता बदलनी पड़ेगी अपनी, और जिसने मानसिकता बदल ली उसके बाद में शायद वो कुछ भी करने के लायक है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अकेली सब कुछ कर सकती है, जैसे अभी भी मेरे भाई लोग सब साथ लगे हैं, बहनें सब मिलकर कर रहे हैं, तो ऐसा ही है कि अच्छों के साथ में अच्छी चीज़ चली जाती है और आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैडम, आपको मेरे नेशन न्यूज़ इंडिया के माध्यम से आपको लाखों लोग देख रहे हैं, इंडिया ही नहीं आपको विदेश भी देख रहा है, तो आप जो ये सेवा कर रही हैं तो क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी, जो लोगों के पास में धन है वो धन से सेवा करें, जिनके पास तन है, तन वाले भी लोग हैं, क्योंकि इस महामारी के काल के अंदर सब लोगों को अपनी जान की परवाह पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लोग जान की परवाह करे बिना दिल खोलकर अपने घरों से आते हैं और यहाँ पे भरपूर सेवा देते हैं। मैं इनके बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ इनके लिए कि कम से कम ये लोग हमारे जो धन से नहीं कर सकते वो तन से कर रहे हैं, जो तन से नहीं कर सकते वो मन से कर रहे हैं। तो सेवा तो तीनों प्रकार की चाहिए होती है, तो कैसे भी करके हमारी सहायता, हमारा जो उद्देश्य है उसको पूरा करके लोगों तक सीधा डायरेक्ट जो है पहुँचा जा रहा है, और हमारा जो उद्देश्य है उसमें हम सफल हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात। आपको भी इस समय योगेश्वरी बनना होगा, क्योंकि ये एक जो सोच है, और ये जो सोच बहुत अच्छी है कि आज पूरा देश त्राही कर रहा है, और उसके साथ साथ समाज सेवक भी कम नहीं है कि वो अपने तन से, धन से, मन से सभी सेवा करें। हमारे बीच में एक महिला और है, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। पुष्पा जी, आप इस संस्था से कब से जुड़ी हैं? सर मैं फ़िलहाल अभी जुड़ी हूँ, मुझे 1 हफ्ता हुआ है। तो क्या आप इस संस्था से जुड़ने का क्या आपका तात्पर्य है? मैं दीदी से प्रेरित हुई हूँ, योगेश्वरी से, मुझे अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम जब आई मंदिर में। मैडम, ये देखा गया है गरीबों की सहायता बहुत कम करते हैं, लेकिन अपनी जेब भरने का काम करते हैं। नहीं, यहाँ पे ये सब नहीं हो रहा सर, यहाँ पे ये सब बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दीदी के जो रिश्तेदार हैं, जो भी मतलब जानने वाले हैं, सब सपोर्ट करके मतलब इस काम को आगे बढ़वा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सभी को मेरा ओम साई राम, साधुवाद। मेरा नाम घनश्याम मौर्य। मैं पिछले 1 महीने से हमारी जो संस्था है साईं सहारा अपना घर बहन योगेश्वरी जो कि अध्यक्ष हैं, मैं इस संस्था के अंदर सचिव पद पर हूँ। मेरा नाम घनश्याम मौर्य है। मैं पेशे से एज ए टीचर भी हूँ और एडवोकेट भी हूँ जी। और मौर्य जी, आपके मन में कैसे आया कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए हमें कुछ व्यवस्था करनी चाहिए और खाने का इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि ये जो लॉकडाउन के अंदर पूरा देश त्राही कर रहा है, जिनका काम चल रहे थे उनका काम छूट गया, नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरियाँ छूट गई। देखिए, कुछ तो कमियां हमारी जो व्यवस्था है, हमारी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कुछ इनके जो नियम हैं वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। गरीब आदमी गरीब ही होता जा रहा है, ठीक है। मध्य वर्ग परिवार है, वो किसी से मांग नहीं सकता, ठीक है। और एक जो गरीब है बेचारा, वो कहाँ से क्या लाएगा। तो हमने ये सोचा, बहन योगेश्वरी ने, हमने ये सोचा क्यों ना हम मिलकर, बहन पुष्पा जी हैं, बहुत सारे और हमारे साथी लोग हैं, जिसमें हमने पैसे कंट्रीब्यूट किया, कुछ हमारे पैसे, कुछ दान दावताओं ने दिया, कुछ पैसे दिए, कुछ कच्चा राशन दिया। हमने जो कच्चा राशन दिया उसका तो हमने प्रसाद बनाया, और हमने जो कुछ पैसे हमने मिलाए उसका थोड़ा बहुत सामान लाए और बनाकर हमने बांटा। ये कब से चल रहा है आपका काम? बहन योगेश्वरी के हिसाब से तो और 18 तारीख से चल रहा है लगभग। और कब तक चलेगा?
और जैसे आगे प्रभु की इच्छा, जो लोग हम दान दाता देते रहेंगे हम करते रहेंगे। और दूसरी बात, मैं और दूसरी संस्था से भी जुड़ा हूँ, भारतीय बुद्ध संघ है, मैं उसमें लगातार कई भारतीय बुद्ध संघ, हाँ भारतीय बुद्ध संघ है, भंते राहुल जी हैं, उनके साथ मैं जुड़ा रहा हूँ। मैं उस संस्था के अंदर भी प्रदेश सचिव हूँ और मैं कई हॉस्पिटल्स हैं, टाइम टू टाइम सुबह हम 9 बजे निकलते थे और शाम को आते थे। हज़ारों हमने रोगियों को और उनके तीमारदारों को हमने भोजन बांटा और लाइन लगा के सैनिटाइज करके, उनके हाथ सैनिटाइज करके दिया हमने। और उसमें लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट भी किया हमें, और बहुत ही मुझे फ़ोन आते थे कि आप, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे परिवारजन हैं, कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने हमारी संस्था को दान भी दिया मेरे काम को देखकर। मैं ये कहता हूँ कि बहन जैसी योगेश्वरी है, एक दिव्यांग लड़की होकर वो इतना साहस करती है। मैं उस एक्चुअली में, देखिए, हम एक दूसरे से प्रेरित होते हैं। वो बेचारी अपने परिवार को छोड़कर कोरोना काल के अंदर, उसको डर नहीं है, वो आकर सेवा कर रही है और सबको को इकट्ठा कर रही है। हम इकट्ठे हो रहे हैं, बहन पुष्पा है और अन्य साथी हमारे, वो आके हम काम कर रहे हैं और हमें डर भी नहीं लग रहा। सब ईश्वर पे छोड़ दिया और हम भोजन बना रहे हैं। और यहाँ के जो स्थानीय पुलिस वाले हैं वो भी हमारी सहायता करते हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं और समय आगे वो विजिट करते हैं। और हमें जैसे गैदरिंग होती है तो हमें बोलते हैं कि भाई गैदरिंग मत करो और खुले हो, उसे कोई बात नहीं, उनकी ड्यूटी है। कोई ठीक है सर, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ, इस कोरोना काल के अंदर सभी लोग इकट्ठे होकर गरीबों की सेवा करें, प्यार प्रेम से रहें, और ये थोड़ा समय है, वो सब निकल जाएगा। हाँ, ले लो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.